हिंदू हिस्ट्री के दो महान ग्रंथ जिसमें से एक है रामायण और एक है महाभारत। जहां एक तरफ हमें रामायण से संस्कारों की सीख मिलती है, वहीं दूसरी तरफ अगर महाभारत की बात की जाए तो इसमें हमें देखने को मिलती है रणनीति, सूझबूझ और बहुत सारे अमेजिंग कैरेक्टर्स। और इन दोनों में ही जो सबसे अमेजिंग चीज है वो है इनमें यूज होने वाले वेपन। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो उसमें एक कैरेक्टर है इंद्रजीत। माना जाता है कि इंद्रजीत के पास बहुत सारी विद्याएं थी और इंद्रजीत के पास कई ऐसे अस्त्र थे जो उसे और ज्यादा पावरफुल बनाते थे। और वहीं अगर बात की जाए महाभारत की, तो महाभारत में जितने भी योद्धा थे वो सब एक से बढ़कर के एक थे। इवन वो इतने अच्छे कैरेक्टर्स थे कि उनमें से आप किसी एक को देख करके ऐसा नहीं कह सकते कि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि ये बता पाना काफी कंफ्यूजिंग है। इन सारे ही कैरेक्टर्स के पास अलग अलग प्रकार के अस्त्र थे, जैसे नागास्त्र, ब्रह्मास्त्र सबसे पॉपुलर, पशुपतास्त्र, इंद्रास्त्र, रुद्रास्त्र, भार्गवास्त्र, वैष्णवास्त्र और ऐसे ना जाने कितने सारे अस्त्र। लेकिन क्या कभी आपने इनकी वन बाय वन डिटेलिंग की है? मतलब क्या कभी आपने इन पे फोकस किया है कि ऐसी कौन सी चीज थी जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती थी और खास बनाती थी? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपको खास ऐसे वेपन्स के बारे में बताएंगे जिनके नाम तो आपने सुने होंगे पर उन पर इतना डिटेल में फोकस नहीं किया होगा। तो फिलहाल मैंने खास कुछ ही वेपन्स के बारे में बात की है जो मुझे लगा कि ज्यादा पावरफुल थे, और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इनमें से एक ऐसा वेपन है जिसका यूज महाभारत युद्ध में किया ही नहीं गया, जो युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता था। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुदर्शन चक्र के बारे में, सभी डेडली वेपन्स में से एक, और ये लॉर्ड शिवा ने लॉर्ड विष्णु को दिया था। सुदर्शन चक्र इज अ डिस्क लाइक वेपन और इसके 108 नोकदार किनारे हैं। इसके कुछ वैल्यूएबल फीचर्स और भी हैं, जैसे जब तक आप पलक झपकाओगे तब तक ये 100 योजन तक पहुंच चुका होगा। 1 योजन मतलब 8 किलोमीटर। दूसरा, सुदर्शन चक्र की 2 पंक्तियां हैं और इनमें लाखों कीले हैं, और इनकी जो कीले हैं वो अपनी अपनी दिशा के विपरीत ओर घूमती हैं। और जब भगवान विष्णु के लिए ये अस्त्र बनाया गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपनी शक्तियों का योगदान दिया। तीसरा फीचर कि ये किसी की तरफ भी फेंक देने से नहीं चलेगा। इसे चलाने के लिए भगवान विष्णु को अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी होती है, बिकॉज द सुदर्शन चक्र इज पावर्ड बाय माइंड एंड थॉट। और ये भगवान विष्णु की राइट इंडेक्स फिंगर में रहता है, क्योंकि इंडेक्स फिंगर को पॉलिटिक्स से जोड़ा गया है। जैसे जब हम किसी को निर्देश दे रहे होते हैं या उसे गुस्से में कुछ समझा रहे होते हैं तो हम अपनी इंडेक्स फिंगर बाहर निकालते हैं। अब इसमें इच्छा शक्ति का क्या यूज है? तो इसको चलाने के लिए भगवान विष्णु को अपना पूरा मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। लॉर्ड विष्णु ने जो उसे टारगेट दिया होता है ये अपने एनिमी को मार के ही वापस लौटता है। तो फिलहाल नारायण के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। तो दिया हुआ श्राप और शस्त्र वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसे कम जरूर किया जा सकता है। इसलिए कई बार नारायण ने इससे दूसरे टास्क भी कराए हैं। लेकिन ये द्वापर युग में श्री कृष्ण के पास भी था। वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। ये उन्होंने अग्निदेव से प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि महान ऋषि परशुराम ने श्री कृष्ण को खुद इस पे महारत हासिल करना सिखाया था। हालांकि कृष्ण भगवान 8वें अवतार थे तो उन्हें ये यूं ही मिल सकता था, लेकिन वो इंसान रूप में यहाँ आए थे, तो उन्होंने चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए ह्यूमैनिटी को ये मैसेज देना ज़रूरी समझा कि इंसान रूप में भगवान को भी अपनी चीजें पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो भगवान ने तुम्हें भी एक अस्त्र दिया है जिसे कहते हैं संघर्ष करने की शक्ति। दूसरा अस्त्र जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। दिस इज द फर्स्ट वेपन पावर्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। लेकिन इस वेपन को अचीव किया जाता है या तो बहुत तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को खुश किया जाए और ये वेपन प्राप्त किया जाए। दूसरा, या तो ये आपको आपके गुरु द्वारा मिला हो। और ये एक ऐसा वेपन है जो सिर्फ टारगेट को नहीं, उसके आसपास की सारी चीजों को नष्ट कर देता है। ये सब अगर आपने महाभारत देखी या पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इसमें बहुत खतरनाक वेपन्स का यूज हुआ था। उसमें से एक ब्रह्मास्त्र भी था जो सब कुछ खत्म कर देने की पावर रखा था। यहाँ तक कि इतना पावरफुल था कि इसको जिस भी जगह पे यूज किया जाए वहाँ पे कई दशकों तक एक परिंदा भी पड़ नहीं मार सकता। वहाँ से जीवन का नामो निशान मिट जाता है, जस्ट लाइक अ न्यूक्लियर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अटैक हुआ था हिरोशिमा पर। 7 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे हिरोशिमा पर अटैक होता है। 8 को लोगों को पता भी नहीं चलता कि यहाँ हुआ क्या था, और 9 को जब पूरी दुनिया को पता लगा तो पता ये चला कि मात्र 45 मिनट में न्यूक्लियर ने हिरोशिमा को जमीन की राख बना दिया। इवन इस बात के 70-80 साल बाद भी इसके सिम्टम्स वहाँ देखे जाते हैं, जैसे वहाँ पे आज भी बिना कान के रैबिट पैदा होते हैं। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र के बारे में भी आपने चीजें सुनी होंगी, और इसे चलाना भी कुछ ही महारथियों को आता था। भगवान परशुराम, भगवान राम, मेघनाथ, लक्ष्मण, द्रोण, कर्ण, भीष्म, अर्जुन और अश्वत्थामा।
line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. तो तीसरा अस्त्र है त्रिशूल। त्रिशूल मतलब 3 शूल वाला अस्त्र, सबसे पावरफुल और डेडली वेपन्स में से एक, और हो भी क्यों ना, ये भगवान शिव का अस्त्र जो है, ये एक बार अगर किसी पे चल जाए तो उसे शिव जी के अलावा कोई और नहीं रोक सकता। अकॉर्डिंग टू द हिंदूज, पूरी दुनिया में प्रलय लाने के लिए भगवान शिव का त्रिशूल अकेला ही काफी है। ये सिर्फ उन्हें हार्म नहीं करता जो उसके सहारे हैं, जैसे महादेव की नगरी काशी। ऐसा है इसलिए क्योंकि त्रिशूल के 3 शूल में से एक शूल सस्टेनेंस को भी दर्शाता है। सस्टेनेंस मतलब पालन करना। वहीं दूसरा शूल दर्शाता है सृजन को, मतलब क्रिएशन। वहीं तीसरे शूल की बात की जाए तो उसका मतलब है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब प्रलय लाना। इसमें तीनों परमपिता की शक्तियों को दर्शाया गया है। लेकिन अगर 3 चीजों की और बात की जाए, 3 लोगों को भी दर्शाया गया है, भूलोक, अंतरलोक, शिवलोक। 3 शूल मतलब हिंदुइज्म के 3 गुण, सत्व, राजस, तमस। ह्यूमन बॉडी के 3 नादी, ईदा, पिंगला और सुषुम्ना। इसके अलावा त्रिशूल अगर आपको सपने में दिखे तो इसका मतलब सभी नेगेटिव एनर्जीज का अंत आपकी जिंदगी में से हो चुका है, बिकॉज शिवा इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वज्र, द फोर्थ वेपन इज इंद्रास वज्र दैट जनरेट्स एंड स्ट्राइक्स विद द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ऋषि थे दादी जी, उन्होंने सैक्रिफाइस किया और उनकी बोन से बना वज्रास्त्र। उनका सैक्रिफाइस ही इस वेपन को इनविंसिबल बनाता है और वज्र को और भी शक्तिशाली बना देता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत का निर्माण हिंदुइज्म में क्यों? तो इसके पीछे एक स्टोरी है। एक दानव था वृत्तासुर नाम का, तो उसने भगवान से वरदान मांगा कि उसको कोई मेटालिक चीज छू ही ना पाए। सोचा कि जब तक उसे कोई मेटालिक चीज छुएगी नहीं, मतलब कोई अस्त्र उसे छुएगा नहीं, तक वो मरेगा नहीं। तभी ऋषि दादी जी खुद को सैक्रिफाइस करते हैं और निर्माण होता है वज्रास्त्र का। फिर थंडरबोल्ट निकालता था। थंडरबोल्ट की वजह से वृत्तासुर मारा गया और उसका अंत किया गॉड ऑफ थंडर लॉर्ड इंद्र ने। तब से ये उन्हीं के पास रहता है और अपने एनिमी को जोर का बिजली का झटका देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर का हथौड़ा। पशुपतास्त्र, ये भगवान शिव का महाविनाशकारी अस्त्र है। इसके प्रहार से बचना लगभग एनिमी के लिए नामुमकिन ही है। ये महादेव के अलावा महाकाली के पास भी रहता है। आपको बता दें कि ये ब्रह्मास्त्र को भी रोक सकता है। इसे कंट्रोल करने की पावर ब्रह्मांड की 2 ही शक्तियों के हाथ में है, एक शिव और एक शक्ति। इसे किसी को देने की अथॉरिटी भी इन्हीं के पास है। इसे भगवान शिव ने ही अर्जुन की तपस्या से खुश होकर के अर्जुन को दिया था। इस अस्त्र की खास बात यह है कि इसे आंख, दिल और शब्दों मात्र से कंट्रोल किया जा सकता है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार अर्जुन ने इसी अस्त्र से जयद्रथ का वध किया था। लेकिन महाभारत में अर्जुन के अलावा इसका ज्ञान कर्ण को भी था और रामायण में इसका ज्ञान इंद्रजीत को था। इंद्रजीत ने भगवान शिव से इसका ज्ञान प्राप्त किया था। और इस अस्त्र की खास बात यह है कि इसको जब भी समन किया जाएगा तो ये हर बार एक नए रूप में दिखाई देगा, इसीलिए इसको शेप शिफ्टिंग वेपन भी कहते हैं। 6th वेपन है ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। दिस इज द सेकंड वेपन मेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा और ये ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और ये किसी भी शेप में नहीं है, क्योंकि आप इसे चैनलाइज करते हो। जैसे अगर आपके पास इसका ज्ञान है और आप निशस्त्र हो तो आप किसी भी चीज में से चैनलाइज कर सकते हो, जैसे अपने आसपास ग्रास में, पानी की बूंदों में, यहाँ तक कि वाणी में भी। माना जाता है ब्रह्मशीर्ष अस्त्र का अगर इस्तेमाल हुआ तो ये प्रलय लाएगा और आसमान से आग की बारिश होगी। हजारों मीटियोर्स गिरेंगे जो पृथ्वी से टकराएंगे और पृथ्वी हजारों साल तक जलती रहेगी और हजारों साल तक ये विनाश चलने के बाद लोगों को यहाँ पनपने के लिए और करोड़ों वर्ष लग जाएंगे और ये पूरी धरती को जला के राख कर देगा। कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं बचेगी। नेक्स्ट वेपन है ब्रह्मांड अस्त्र। दिस इज द थर्ड वेपन मेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। इसका निर्माण लॉर्ड ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष अस्त्र की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया था और ये दोनों से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये पल भर में सब कुछ खत्म कर देने की शक्ति रखता है। यहाँ तक कि इससे हुए विनाश के बाद ब्रह्मा जी को भी 14 ब्रह्म वर्ष लग जाएंगे पृथ्वी का पुनर्निर्माण करने के लिए। नारायण अस्त्र, ये भगवान नारायण का दूसरा अस्त्र है। दिस इज द यूनिक टाइप ऑफ वेपन। जब भी इसका यूज होता है तो ये अपने आप को डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स में तब्दील कर लेता है, जैसे बाण, भाला, त्रिशूल, चक्र, तीर, तलवार एंड मैनी मोर। और ये सब वेपन मिल करके दुश्मन पर एक साथ अटैक करते हैं। इसका उपयोग महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडवों पे किया था। तब भगवान कृष्ण ने बताया कि नारायण अस्त्र अपने शत्रु को ढूंढ के कहीं से भी मार देता है। यदि इससे बचने की कोशिश की तो ये और भी घातक होता जाएगा और तुम्हारे भागने पे इसकी इंटेंसिटी और बढ़ती चली जाएगी। और अगर इससे बचना चाहते हो तो तुरंत सरेंडर कर दो, तभी आप इससे बच सकते हो। तो पांडवों ने कृष्ण जी की बात सुनी और तुरंत सरेंडर कर दिया। उसके बाद वो बच गए। रुद्र अस्त्र, ये भगवान शिव के रुद्र रूप अर्थात क्रोध वाले रूप का अस्त्र है, इसीलिए इस अस्त्र का नाम रुद्र अस्त्र है। वैसे तो भगवान शिव ज्यादातर योग और साधना में ही लीन रहते हैं
और वो योग और साधना के लिए ही जाने जाते हैं। इवन आपने मंदिरों में और इमेजेस में कई जगह पर भगवान शिव को योग और साधना में ही देखा होगा। यहाँ तक कि शिवलिंग को भी रखने का तरीका है कि उसे ठंडा रखा जाए, इसीलिए उसके ऊपर एक मटका रखा जाता है कि निरंतर भगवान का अभिषेक होता रहे, क्योंकि भोलेनाथ भोले भाले हैं और उनका शांत रहना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उनका क्रोध बहुत प्रलयकारी है और ये प्रलय ला सकता है। जब भी उन्हें क्रोध आता है तो वो अपने रुद्र रूप में आते हैं, अर्थात तांडव रूप में आते हैं, तभी उनका तीसरा नेत्र अर्थात रुद्र अस्त्र जागृत हो जाता है। यहाँ पे भगवान के तीसरे नेत्र को ही रुद्र अस्त्र कहा गया है। आखिरी और सबसे पावरफुल अस्त्र देवी 3 बाण अर्थात देवी के 3 बाण। ये मेरी लिस्ट में टॉप और डेडली इसलिए है क्योंकि तीनों बाणों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही घातक है, इतना घातक कि इसका यूज महाभारत में किया ही नहीं गया और महाभारत के शुरू होने से पहले ही श्री कृष्ण ने इसका इस्तेमाल पहले ही जाके रोक दिया, क्योंकि ये युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता। और ये सिर्फ एक ही के पास थे, जो थे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक। अकॉर्डिंग टू द हिंदूज में हिस्ट्री, बार्बरिक को युद्ध कला शास्त्र शस्त्र का अनूठा ज्ञान था। वो मात्र 3 पल में पूरी महाभारत खत्म कर सकते थे और उन्हें इन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी अपनी माँ से। उन्हें उनकी माँ ने ट्रेन किया और एक अच्छा वॉरियर बनाया। युद्ध कला का ज्ञान देने के बाद उनकी माँ ने उनसे कहा कि वो देवी माँ की साधना के लिए निकल जाएं। इसके बाद बार्बरिक देवी माँ की साधना करते हैं और देवी माँ एक दिन प्रसन्न होती हैं और उन्हें वरदान के रूप में 3 बाण दे देती हैं। इन तीनों बाणों की अपनी स्पेशलिटी होती है, जिसमें से फर्स्ट बाण जिसे आर्चर टारगेट करता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, सेकेंड उस पर टारगेट किया जाता है जिसे दैट द आर्चर वांट्स टू सेव, एंड द थर्ड एरो इज सो मच पावरफुल कि वो पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देने की पावर रखता है। रीज़न यही था इन तीरों को रोकने का कि अगर बार्बरिक चाहते हैं तो वो सब कुछ एक बार में ख़त्म कर देते हैं, मात्र उनके लिए 3 पल का काम था। तो इससे पहले कि कौरव उनके पास पहुंचे हेल्प के लिए और बार्बरिक उनकी हेल्प करें, तो इससे पहले ही भगवान कृष्ण ने इन अस्त्रों को रोक लिया और बार्बरिक जी को भी। और इन बाणों की अथॉरिटी देवी के अलावा शिव जी के पास भी थी, इसलिए इसको शिवास 3 बाण भी कहते हैं। अब इन 3 बाणों को रोकने के बाद बार्बरिक जी का जो सैक्रिफाइस था उसे देखते हुए भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और श्याम बाबा के नाम से पूजे जाने का वरदान भी दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, और आपके दिमाग में कोई और भी वेपन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अनअर्थली टॉक साइनिंग ऑफ।